मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप ही राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूं और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए करते हैं कि हमें उनके सपने हमेशा याद रहें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। महेंद्र भट्ट ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी के द्वारा शहीदों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि देते हुए राज्य सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाया गया। उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के सभी अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम है। आज कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अटल जी क्योंकि इस राज्य के निर्माता हैं, उनकी यादें यहाँ के जनमानस में लंबे समय तक बनी रहें, इस भाव के साथ ये प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगाई गई। और मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और जो भी विकास कार्य इस बीच हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व जो विकास कार्य हुए हैं, उन कार्यों की प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई है। और अभी सभी मंडलों के अंदर हमारे कार्यक्रम होंगे। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने रामलीला मैदान में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और नमन किया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में लोक गायकों ने जहाँ लोक संगीत गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया, तो वहीं लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां भी दी। 22 वर्षों में हम उत्तराखंड को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते देखते हैं। आज बिजली उत्पादन में उत्तराखंड आत्मनिर्भर है। आज 4 धामों को लेकर ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में बना है। आज ऋषिकेश एम्स की तर्ज पे एक एम्स और जो है उत्तराखंड में बनने जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ कि हमारे चाहे युवा हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, वो सशक्त हुए हैं और आगे बढ़े हैं। उपलब्धियां हैं जो कि राज्य सरकार के जो है पेटे में जाती हैं। राज्य सरकार के राज्य आंदोलनकारियों के विजन के अनुसार आगे बढ़ा है। आज केदारनाथ बद्रीनाथ में रोपवे बन रहा है। ये सारी परिकल्पनाएं इसी बात की है कि उत्तराखंड को हमें आगे बढ़ाना है। उत्तराखंड को रजत जयंती जब उत्तराखंड अपना बना है तो एक विकसित उत्तराखंड हमारा हो। देश के परिदृश्य में जब राज्य उत्तराखंड का नाम आए तो विकसित राज्य के रूप में, एक आदर्श राज्य के रूप में हम उत्तराखंड को ले जा रहे हैं। जनपद पौड़ी के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पहली बार पौड़ी आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा की जा रही पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जनपद मुख्यालय में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 10 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को संपादित करने के लिए अपनी प्रदेश सरकार की ओर से और अपने संगठन के निर्देश पर प्रत्येक प्रभारी मंत्री को अपने जनपद मुख्यालय में रहने का निर्देश हुआ है। इसी क्रम में मैं आज पहली बार पौड़ी जनपद का प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ आगमन मेरा हुआ है। आदेश है
कि जो पेट्रोल और डीजल से जो प्रदूषण फैला रहे हैं और जिनको 10 साल से ऊपर हुए हैं वो या तो सड़क से हटें या उनको इलेक्ट्रिकल या सीएनजी में परिवर्तन करें। और इसके लिए हमारी सरकार ये पहल कर रही है। हम सीएनजी स्टेशन लगाने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं, जनपद मुख्यालयों को हम इससे जोड़ना जा रहे हैं और धीरे धीरे हम इन वाहनों को भी हटाएंगे। उसका कारण ये है कि प्रदेश को प्रदूषण से मुक्त करना है, मगर हमको रोजगार से भी लोगों को लगाए रखना है। हमने मार्च 2023 तक हमने वाहन स्वामियों को ये समय दिया है। आवश्यकता पड़ेगी हम आगे भी उनको बढ़ाएंगे, मगर चूंकि एनजीटी का आदेश है इसका भी हमको सही पालन करना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले आज इस समय प्रभारी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस जिले में आए हैं। उन्होंने कई जगह योजनाओं का निरीक्षण किया है और आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यथाशीघ्र इन कामों को जो है जल्द से जल्द पूरा करें। भाजपा में महिलाओं का जो सम्मान होता है वो बरकरार है और भाजपा ही महिलाओं का जो सम्मान करती है। तो मैं भाजपा संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिला पौड़ी मुख्यालय की जो जिम्मेदारी दी है, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं अब उनकी कसौटी पे खड़ा उतरूंगी और मेरे जो चुनाव आएंगे, नगर पालिका का चुनाव है, नगर पंचायतों का चुनाव है और लोकसभा का जो चुनाव है, मैं अपनी तीनों विधानसभाओं में भारी से भारी बहुमत से अपने जितने भी जो भी प्रत्याशी होंगे उनको विजय बनाकर भेजूंगी और जितने भी कार्यकर्ता हैं मैं सारे पुराने नए कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर एक माला में पिरोकर रखूंगी। मेरी यही प्राथमिकता होगी और मेरी यही कोशिश होगी। स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उत्तरांचल उत्थान परिषद हर साल राज्य स्थापना दिवस पर जन संवाद गोष्ठी का आयोजन करता है। इस साल भी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत करते हुए सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रिस्पना से ऋषिपर्णा को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद रिस्पना के साथ साथ प्रदेश भर की अन्य नदियों को उनकी पहचान दिलाने का भी है। कार्यक्रम में अशोक बेरी, नरेंद्र यादव और कमल नयन बड़ोनी भी मौजूद रहे। देखिए, उत्तरांचल उत्थान परिषद एक बहुत बड़ी संस्था है जो राज्य के तमाम हितों का विचार करती है और आज राज्य निर्माण की पूर्व संध्या पर एक आयोजन यहाँ पर किया गया, एक गोष्ठी यहाँ पर की गई कि राज्य की दिशा और दशा कैसा होना चाहिए। उसी पर से तमाम विशेषज्ञों यहाँ पर अपने विषय रखे हैं। हमारे मार्गदर्शक माननीय अशोक बेरी जी भी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर राज्य का डेवलपमेंट कैसे होगा, समाज का उसमें किस ढंग से योगदान होना चाहिए, इन सारे विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी गोष्ठी यहाँ पर हुई है। मैं इस गोष्ठी के माध्यम से भी श्रोताओं को सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई भी काम आज के वैज्ञानिक उसमें असंभव नहीं है। रिस्पना को सदा नीरा फिर बनाया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करने होंगे और इसलिए जो हमारी देवभूमि विकास संस्थान जो हमारा एक संगठन है उसके माध्यम से हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी हमने उसका एक देवोत्थान एकादशी के दिन उसका एक पुनः इसको शुरू किया है और आगे चल कर के इसके व्यापक रणनीति हम लोग बना रहे हैं ताकि ये जो अभियान है, और ये रिस्पना के लिए नहीं है केवल, हम चाहते हैं कि तमाम जो नदियां हैं, जो हमारे नाले हैं, जो गधेरे हैं, वो उनका जीवन बना रहे। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने नगर पालिका परिषद के सहयोग से कैमल्स बैक रोड बहुगुणा पार्क पर राज्य स्थापना दिवस की पूर्व बेला पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया। इस मौके पर 6 वर्गों में दौड़ का आयोजन किया गया। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज सिंह रावत ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। 23वें राज्य स्थापना दिवस की पूर्व बेला पर मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा नगर पालिका के सहयोग से ये 6 वर्गों में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें मसूरी के लगभग सभी स्कूलों ने प्रतिभाग किया है और उनको नगर पालिका और एमएससी के सहयोग से पुरस्कृत किया गया है। और हमारा ये प्रयास है कि लगातार हम बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहें। मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन 1972 से लगातार मसूरी में खेलों को बढ़ावा देने में कार्य कर रही है और इस साल हम अपनी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। 50 साल पूरे हो गए हैं मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना को। तो इसके सभी खिलाड़ियों को और हमारे सभी एमएससी के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद।
युवा कल्याण शिक्षा पंचायती राज विभाग के द्वारा बेरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में 4 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए ब्लॉक प्रमुख बेरीनाग विनीता पाफिला ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया व विभिन्न अंडर 14 बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया और अपनी अच्छी खेल प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है। और ये सरकार के बहुत अच्छे प्रयास हैं कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो आगे निकले और जिले स्तर तक, राज्य स्तर तक पहुँचे। तो बहुत अच्छी सरकार के प्रयास है और न्याय पंचायत स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और जिले स्तर पे जो बच्चे चयनित होंगे वो जाएंगे और अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे।